ओम शांति। दादी जी की 25 दिनों में हम सभी ने 25 विशेषताएं सुनी हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि दादी जी उन सभी विशेषताओं की साकार स्वरूप थी। मुझे तो बहुत अच्छा मौका मिला उनके साथ रहने का, क्योंकि बहुत समय से जब पांडव भवन था अकेला, मुझे दादी के साथ मुरली के बाद आधा घंटा रोज मिलने का अवसर था। अब आधा घंटा किचन की क्या बात करेंगे, वो तो 5 मिनट की होती थी। फिर बहुत अच्छी अच्छी बातें होती रहती थी, पुरुषार्थ संबंधी, यज्ञ संबंधी। बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ जानने को मिला कि महान आत्माओं के महान विचार कैसे होते हैं। सीखने की बात होती है। और मैं आप सभी को कहूंगा कि दादी के बारे में जो भी कुछ हम सुनते आए हैं, देखो वो सब वही बातें हैं जो बाबा ने अपने महावाक्यों में कही हैं। बाबा ने ही उनका भी श्रृंगार किया और विशेष प्यार रखा। प्यार ही नहीं, सम्मान भी रखा। तो हम उनमें से बहुत सारी चीजें अपने जीवन में अपनाएंगे। यही हमारा सच्चा प्यार और सच्ची श्रद्धांजलि है उनके प्रति। यूं तो जाने के बाद सभी की महिमा की जाती है, पर कुछ ऐसी आत्माएं हैं जिनकी महिमा रहने पर भी होती थी। उनमें से दादी जी, गुलजार दादी, जानकी दादी, ये 3 महान रतन ऐसे साकार में हमारे सामने थे, जिनकी महिमा बाबा, अव्यक्त बाबा तक करते रहे। तो हम कुछ सीखते हैं, केवल महिमा का गुणगान नहीं करते। हमारा लक्ष्य होता है अपने महान पूर्वजों से बहुत कुछ सीखना, और आप सबका भी यही होगा। मुझे याद है इसी स्टेज पर जब अव्यक्त बाबा आए थे, तो गुलजार दादी और प्रकाशमणि दादी की, दादी सामने बैठी है, गुलजार दादी के तन में बाबा हैं, दोनों की बहुत महिमा की और कहा ये दोनों बहुत निरहंकारी, जो आज की विशेषता थी लास्ट में, निमित्त भाव में रहने वाली बहुत निर्मल चित्त आत्माएं हैं। ये 3 विशेषता किसी भी महान आत्मा को महान बनाती हैं। हम सब भी महानता के पथ पर अग्रसर हैं। हमें भी इन तीनों विशेषताओं पर बहुत ध्यान देना है। निरहंकारिता, तो इसकी वैल्यू कितनी है, ये हम सभी ब्रह्मा बाबा की अंतिम 3 बातों के आधार से जानते हैं, जो शिव बाबा ने उनके द्वारा कही थी, जो उनका जीवन था। निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। लोग पूछा करते हैं कि निर्विकारी में तो निरहंकारिता आ गई, फिर निरहंकारिता ये धारणा अलग से क्यों चर्चित हुई? तो रहस्य यही है कि निर्विकारी में तो 5 विकार और उसके छोटे छोटे स्वरूप भी समाप्त हो जाते हैं, पर विशेष ध्यान मैंपन पर बाबा दिलाते रहते हैं। कई बार आत्माएं बहुत पवित्र बनने के बाद भी कुछ ना कुछ मैंपन के अधीन रह जाती हैं। और कल की मुरली भी हम सब ने सुनी है, और ये मुरली कई बार सुन चुके हैं हम। मुझे याद आ रहा था कि 10 बार तो जल्दी जल्दी रिपीट होकर आ गई ये सब बातें। खजाने जमा करने की विधि क्या है, दुआएं कितना महत्व रखती हैं, सेवाओं में संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना कितनी बड़ी चीज है दुआओं लेने के लिए। दादी हमेशा कहा करती थी, मेरे साथ तो सबकी दुआएं हैं। और ये प्रैक्टिकल में देखने में आता था। हम देखते थे जिसको कोई साथ नहीं देता, दादी के पास आती थी बहनें भी, छोटी बहनें भी। दादी सबकी बात सुनती थी, पूरी कोशिश होती थी इनको समाधान दिया जाए, इनको प्यार दिया जाए। एक बार
एक टीचर बहन ने दादी से पूछा, दादी जी आप दादी कैसे बनी? ये प्रश्न लास्ट में चलता था। बाबा बाबा कैसे बने, मम्मा मम्मा कैसे बनी, दीदी मनमोहिनी ऐसी अच्छी स्थिति को कैसे प्राप्त हुई? दादी प्रकाशमणि से पूछा, आप दादी कैसे बनी? दादी का उत्तर था, बड़ा बनने के लिए 3 बातें धारण की जाती है। भाई पानी वाले जरा पानी रख देना थोड़ा। 3 बातों की जरूरत होती है। एक, सुनना, बड़ों को सुनने के लिए तैयार होना चाहिए, सबकी बात सुनना। दादी क्लास में बोलती थी, हम लोगों को एक बहुत अच्छा अवसर और मिलता था कि 15-20 दिन में मधुबन वालों से दादी मिला करती थी। वो 1-2 घंटे चलती थी चर्चाएं, समस्याओं का समाधान भी, और दादी से प्रश्न उत्तर भी बहुत किए जाते थे। तो दादी कहती थी, मैं हमेशा ध्यान रखती हूं कि कोई ऐसा न कहे कि दादी ने तो हमारी बात सुनी ही नहीं। कोई ऐसा न कहे कि हम मधुबन में आए, दादी तो हमसे मिली नहीं। देखिए, दोनों बहुत बड़ी चीज है। इसके लिए जब दादी से पूछा जाता था तो दादी एक उत्तर देती थी, मैं केवल एडमिनिस्ट्रेशन की ही चीफ नहीं हूं। हमारा ये ब्राह्मण परिवार एक बहुत विशाल परिवार है। मैं इस विशाल परिवार की भी मुखिया हूं, चीफ हूं। मुझे सबको प्यार देना है, जैसे घर में एक बड़ा व्यक्ति होता है। मुझे सबको प्यार देना है, सबकी सुननी है, सबको संतुष्ट करना है। और आपको ये बात सुन के बहुत खुशी भी होगी और आश्चर्य भी हो सकता है। मधुबन वालों क्लास में दादी खुलेआम पूछ लेती थी, दादी से सब संतुष्ट हो? कोई न हो तो बताओ, दादी अपने को चेंज करेगी। देखो, एक महान व्यक्ति जो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की चीफ है, वो इतनी निरहंकारी कि ये कह रही है, भाई मेरे से सब संतुष्ट हो, कुछ मेरे में कमी हो तो मैं ठीक करूंगी। और फिर कहती थी, जिसको जो चाहिए, सबके हाथ में पर्ची दे दी जाती थी, जिसको जो चाहिए लिख दो। और मुंडी बहन होती थी, आदेश होता था 3 दिन में सबको सब कुछ दिया जाए जो लिखा है। दादी नहीं देखती थी क्या लिखा, सबको देना है, क्योंकि कोई भी ऐसी वैसी चीज तो मांगता नहीं था। कोई उपयोगी चीज है वही ली जाती थी। ऐसा विशाल दिल। तो पहली धारणा दादी ने सुनाई, सुनने के लिए तैयार। उल्टी सुल्टी बातें भी सुननी पड़ती है। बड़ी चीज ये थी, कोई दादी को थोड़ा उल्टा सुल्टा भी सुना जाता था। सब सुनना पड़ता है। सुनने की शक्ति बहुत बड़ी चीज थी। मैं यहां नहीं कह सकता, पर उल्टा सुल्टा बोलने वाले भी तो हर जगह होते ही है ना। लोग अपने ही होते हैं। बाहर का कोई बोले तो सुनने वालों को कोई ज्यादा असर नहीं पड़ता, लेकिन अपना बोले तो बहुत असर पड़ता है। लेकिन दादी की एक बहुत बड़ी विशेषता थी जो उनकी तीसरी धारणा से जुड़ती है। एक सुनना पड़ता है, एक सहन करना पड़ता है बड़ा बनने के लिए, और एक समाना पड़ता है। तो वो तीसरी चीज थी कि दादी के पास अगर किसी की कमियों की चर्चा आती है, किसी ने गलती कर दी है, वो बात आती है, किसने बहुत बड़ी भूल भी कर दी है, वो भी दादी के पास आता था। दादी सुनती थी, लेकिन कुछ भी चित्त पर धारण नहीं। उसका है, उसको साथ दिया, उसको समझाया, उसको सहयोग दिया, लास्ट में प्यार दिया। प्यार की शक्ति से दूसरा व्यक्ति जल्दी बदल जाता है। तो कोई भी बात दूसरे की चित्त पर नहीं। जब दूसरी बार लोग मिलने आते थे वही, तो दादी उस नजर से नहीं देखती थी इसने गलती की थी। बहुत बड़ी धारणा है ये किसी महान पुरुष की। दादी को एक्चुअली तो भूला ही हुआ होता था कि ये वही है जिसने इतनी बड़ी गलती की थी। ये एक निर्मल चित्त की पहचान है, जिस पे किसी की कोई बात ठहरती नहीं।
हम सब के लिए ये बात सीखने के लिए बहुत सुंदर बात है। इस जीवन को महान बनाने के लिए टीचर्स बहुत बैठी हैं हमारे साथ सामने। आप सब भी बड़े हैं, कई बड़े हैं अपने सेंटरों के, कई सेंटर चलाते हैं। आपके साथ भी बहनें भी रहती हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी होते हैं, स्टूडेंट्स भी रहते हैं। प्यार देना, अपनापन देना, ये कोई दादी से सीखे। मैं बताऊं टीचर्स बहनों की बात, किसी किसी टीचर ने ये अनुभव किया भी होगा। छोटी कन्याओं की भट्टी होती थी टीचर बनने के लिए, जो अब तक चलती है। अब तो बहुत बहनें आती हैं, कन्याएं। दादी कईयों को कहती थी, कईयों ने सुना, कोई भी समस्या आ जाए, कोई आपको पूछे नहीं, दादी के पास भागा ना। दादी बैठी है, कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा सहारा होता है एक उस व्यक्ति के लिए जो अपने जीवन को समर्पित कर रहा है। वो भी कन्याएं जो अबोध भी होती हैं, जिनको किसी किसी को भय भी होता है, क्या हो जाएगा ये भी खतरा होता है, लेकिन दादी बैठी है, चिंता न करना। बहुत बड़ा सहारा। सभी को ये बात सीखनी है, जिसका संसार में कोई नहीं उसके हम हैं। बोलो स्वीकार है सभी को? हाथ उठाकर बताएंगे मुझे। जिसका संसार में कोई नहीं उसके हम हैं। और हमारी बहनों को तो सबकी पालना करनी होती। आप सब तो पूर्वज हैं। मैं कई सेंटरों में जाता हूं, कई बड़े बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं हमारी दीदी तो हमारी माँ है। हम देखते रह जाते, हमारी बहुत पालना करती है, हमारा बहुत ख्याल रखती है। ये तो हमारी योग्य टीचर बहनों की पहचान होती है। और आप सब में ये खूबी अवश्य है। इसी खूबी से सेवाएं बढ़ती हैं, क्योंकि सेवाओं की वृद्धि में पालना का परम महत्व होता है। सहन करना दादी जी की बहुत बड़ी चीज। शारीरिक व्याधियों को भी सहन करना होता है, कुछ बातों को भी सहन करना होता है, कुछ बातों को हल्का करके छोड़ना होता है। ये सब चीज दादी से हम सीखते थे। मैं तो जब छोटा था और किचन में काम करता था, मुझे खाना बनाना नहीं आता था, और दादी मेरे पास रोज 5 बार आती थी, क्योंकि पंडव भवन में दादी का रहने का कमरा बिल्कुल किचन के नेक्स्ट डोर ही था। और आप उनकी निरंकारी की बात सुने, जब दादी चीफ बनी, मैं भी यहां था, 8 लोगों के रूम में दादी रहती थी। 8। उसी में बोल दादी होती थी। मुझे कभी कभी जाना होता था, दादी भी होती थी। ये नहीं कहती थी क्यों आ गए, आओ आओ सूर्य आओ, क्या काम है। मैंने कहा दादी चाबी चाहती थी। बहुत प्यार। एक दूसरी दादी की विशेषता सुनाता हूं। सुनना, सहन करना, संभाल लेना। महान यज्ञ की संभाल करने में समाना बहुत बड़ी चीज होती है। हम भी सब ऐसे रहें, सीख ले दादी से। सब कुछ समा के हजम कर लिया, और जब हम समा लेते हैं तो वही चीजें हमारी शक्ति बन जाती हैं। जैसे भोजन अगर समा लिया, हजम हो गया, तो वो हमारी शक्ति बन जाता है। बातों को भी यदि हम समा लेते हैं तो वो हमारी शक्ति बन जाती हैं। दादियां और दीदी दोनों, दीदी मनमोहिनी, दादी प्रकाशमणि, 8 से 10 पत्र लिखती थी। उन्हीं तो मुरली थोड़ी जल्दी पूरी हो जाती थी। नाश्ता करके पत्र लिखे जाते थे सबको। ये आजकल के साधन अब से 55 साल 57 साल पहले नहीं थे। ईमेल कर दो, फटाफट फोन से बात कर लो। फोन लगाना तो बहुत भारी काम होता था उन दिनों, कहीं भी बहुत देर लगती थी। कट जाए तो फिर से 10-15 मिनट लग जाते थे। तो ये मैं बात सुना रहा हूं। 8 से 10 के बीच जब दादी पत्र लिख रही है, मुझे को कुछ काम पड़ा। मैं दरवाजे पे जाके खड़ा होता था और पत्र लिखना छोड़कर मुझे देखती थी और बुलाती थी, आओ कुछ काम है, और आधे मिनट में 1 मिनट में सुन के समाधान करके जाओ। कई लोग ऐसा भी कर सकते हैं, मैं लिख रही हूं तुम्हें ख्याल नहीं है क्या, अभी क्यों आए, बाद में भी तो आ सकते थे। होता है मनुष्य को ये। नो,
नो डिस्टर्बेंस, सुंदर एकाग्रता, सुंदर भावनाएं सबके लिए, ये बहुत बड़ी चीज थी। तो इन तीनों बातों को जो दादी दादी बनने के लिए सुनाई और जो बाबा ने उनको कहा, जो अभी दादी की विशेषताओं में कई बार आया है, निमित्त, निर्माण और निर्मल। निर्मल, निर्मल वाणी भी और चित्त भी निर्मल, जिसमें किसी के लिए कुछ भी नहीं है, शुभ भावनाओं के अलावा, प्यार के अलावा, अपनेपन के अलावा, सहयोग देने के अलावा और कुछ नहीं, वो निर्मल चित्त कहलाता है। और वाणी को तो सब जानते ही हैं, हम इस पे ध्यान दें। दादी की प्योरिटी की बात मैं कई बार सुना चुका हूं एक अनुभव से। दादी जी ने 2 सन्यासियों के अनुभव सुना रहा हूं, बड़े सन्यासियों के। एक बार सन्यासियां थोड़ा प्रसन्न नहीं होते थे ब्रह्मा कुमारी से, उसके कुछ कारण थे। स्वामी प्रकाशानंद, जो उस समय के बहुत फेमस महामंडलेश्वर होते थे, बुजुर्ग, एक बार बॉम्बे से रिटर्न होते हुए हमारे पांडव वन में आ गए। कोई उन्हें जानता नहीं था, फिर भी उन्हें स्थान दे दिया गया। अपने एक शिष्य के साथ आए थे, रहे, अभी किससे कुछ बातचीत नहीं हुई, खाना खा के चले गए। बहुत सुंदर बात है। सवेरे दादी ने मुरली चलते हुए ही कहा, जो स्वामी जी आए हैं उनको बुलाओ। बुलाया गया, बैठाया स्टेज पर, कहा सुनाओ कुछ स्वामी जी। दादी ने सोचा था भाई ये सबके लिए कुछ सुनाएंगे, जैसे सन्यासी लोग भाषण करते हैं। उसने कहा, दादी जी, जब आप सब सो गए, मैं रात को बहुत देर तक आपके पांडव भवन की गलियों में घूमता रहा। आपके 2 भाई ड्यूटी पर थे। मैंने उन्हें कहा, भाई मुझे तो ऐसे ही घूमना है। उन्होंने कहा, घूम लो महाराज। मैं रात को बहुत देर तक आपकी सड़कों पर घूमता रहा और मैंने जो कुछ यहाँ देखा, जो अनुभव किया, देखो सब सोए हुए थे, ये बाबा का चमत्कार, पांडव भवन के वाइब्रेशंस का भारी प्रभाव, मैंने जो कुछ यहाँ रात को अनुभव किया, वो ऐसी गहन शांति थी जो देवताओं को भी अप्राप्त है। बजा लो ताली, देवताओं को भी नहीं मिलती। और फिर तो खेल बदल गया। दादी ने फटाफट कहा, उन्हें लच्छू बहन होती थी दादी के पास, लच्छू बहन जल्दी जाओ राखी लेकर आओ। और वो 3 मिनट में ले आई। ये प्रोग्राम ओम शांति भवन का है। वो इतनी तेज गई और उठा के तेजी से आई, 5 मिनट लगा होगा। उन्होंने और कुछ सुनाना चालू रखा। तब तक दादी ने आते ही उनको राखी बांध दी, माला भी आ गई, चंदन की थी, मैसूर से आई हुई थी, वो भी उनके गले में डाल दी, सम्मान दिया। उसने कहा, सुनो, जब से सन्यासियों की सेवा प्रारंभ हुई, उसका बीज दादी ने कैसे डाला। कहा, दादी जी, आज तक मैं आप लोगों की बहुत ग्लानि करता रहा। सीधा बोला, मैं बाबा को भी गाली देता था और आपको भी बहुत गाली दी है मैंने। आज मैं क्षमा चाहता हूं, आज से मैं आपका हो गया। आप एक 10 पैसे का पोस्ट कार्ड भी लिखोगे, मैं तुरंत आ जाऊंगा। उन दिनों 10 पैसे का पोस्ट कार्ड मिलता था। ये थी सन्यासियों की शुरुआत। फिर वही एक दूसरे महामंडलेश्वर को लाया, अपने साथी को, वेद व्यासानंद महामंडलेश्वर। दोनों ने फिर सेवाएं शुरू की सन्यासियों की। प्रेम बहन उनके पास जाती थी और इन 2 की मदद से अखबारों में छप गया। जयपुर तक बहुत ज्यादा स्वामी प्रकाशानंद ने ये बोला। कई लोग उनके पीछे पड़ गए, आपने कैसे बोल दिया। उन्हें कहा, जो मैंने देखा वो बोला है, सत्यता यही है। दूसरी बात, अब दादी जी ने सन्यासियों के सम्मेलन कई बुलाए थे। एक सन्यासियों के सम्मेलन में, जिसमें 2 शंकराचार्य आए थे और कई महामंडलेश्वर थे और बाकी सन्यासी थे, उसमें सबको मधुबन भ्रमण कराना था। दादी, निर्वैर भाई और दादियां, रतनमय दादी साथ साथ चली। जब वे
मेडिटेशन हॉल में जा रहे थे, पांडव हॉल में, तो एक बुजुर्ग सन्यासी ने दादी का हाथ पकड़ा। दादी ने सोचा भाई बुजुर्ग है, वो सीढ़ियां तब इतनी अच्छी नहीं थी, अब तो रेलिंग लग गई है, शायद सहारे के लिए इसने हाथ पकड़ा है। चले गए, हाल में चित्र हैं वो एक्सप्लेन किए, वापिस आ गए। बैठते थे एक जगह, सब हिस्ट्री हॉल में सब सेट किया गया था, सब बैठे। उसने कहा आज जब हम आपके योग कक्ष में, मेडिटेशन हॉल को कहा योग कक्ष में जा रहे थे, मैंने दादी का हाथ पकड़ा था। दादी के हाथ से मुझे इतने पवित्र वाइब्रेशंस मिले जो आज तक कहीं मैंने नहीं देखे थे। मेरे अंदर समा गए वो दादी के पवित्र वाइब्रेशंस। ऐसी महान आत्मा को हम सब नमन करते हैं। तो देखिए, सेवाओं में पढ़ाई का, ज्यादा अंग्रेजी बोलने का, इसका कोई महत्व नहीं। महत्व है स्थिति का। ये हमारी तीनों दादियां कोई बहुत पढ़ी लिखी थोड़ा ही थी, पढ़े भी कब थे वो तो सब भूल जाता है। दादी प्रकाश मणि ने हाई स्कूल किया था, बाकी तो थोड़े थोड़े यज्ञ में पढ़े थे। एक और बात सुना देता हूं। दादी यज्ञ में बहुत मनोरंजन का, पारिवारिक अपनेपन का बहुत वातावरण बनाए रखती थी। 3 दिन भी खाली हुआ तो सबको कहती थी चलो पहाड़ियों पर पिकनिक करने। हम लोग फुटबॉल खेला करते थे, तब क्रिकेट का जमाना नहीं था। दादी भी खेलती थी ये बैडमिंटन, कई खेल होते थे। पीस पार्क तब तक अपना नहीं था, हम कहीं भी जाते थे। फिर पीस पार्क की जो जगह थी वहां भी गए। दादी ने कहा पूछो, ये बहुत अच्छी जगह, उबड़ खाबड़ थी, वो ले ली गई और फिर तो ये सुंदर पीस पार्क बना। पीस पार्क में एक बार विदेशी पांडव में आए हुए थे 800, और सभी को दादी पिकनिक करने ले गई। कुछ खेल पाल चल रहा था, चप्पलें उतारी हुई थी। एक विदेशी, ये बहुत सुंदर अनुभव है, एक विदेशी 2 चप्पलें हाथ में उठाए घूम रहा है। ये चप्पलें किसकी हैं? अब मुन्नी बहन ने देखी है तो दादी की चप्पल है, क्यों उठाई तुमने? उसने कहा देखो, हमारे वस्त्रों में, हमारे चप्पलों में, हमारे चश्मे में, हमारे बैग में, हमारे वस्त्रों में, सब में हमारे वाइब्रेशंस समा जाते हैं। उसने कहा ये जिसकी चप्पलें हैं वो इस संसार की बहुत पवित्र आत्मा है। फिर बताए तो दादी की है। तो पवित्रता ही संगठन को एकता के सूत्र में बांधकर रखा। बहुत प्यार दिया, बहुत अपनापन दिया। आज की मुरली में मैं आप सभी को, बस क्लास ज्यादा नहीं चलाएंगे क्योंकि आज थोड़े हैं और वहां का प्रोग्राम भी जल्दी पूरा हो जाएगा। आज की मुरली पर जो बाबा का भी बहुत अच्छा अनुभव था और दादी का भी बहुत अच्छा अनुभव था, अपने भविष्य की खुशी और नशा, इसको सब बढ़ाते चलेंगे। बहुत खुशी, बहुत नशा। बाबा को जिन्होंने साकार में उस स्वरूप में देखा था वो दादी थी। दादी नहीं, दीदी मनमोहिनी और कभी कभी दादी जानकी। एक अनुभव सुना देता हूं दादी जानकी जो सुनाया कि एक बार वो अपने कमरे में जा रही थी, दिन का 3 बजे था। कमरा हिस्ट्री हॉल के पीछे था। तो दादी ने क्या देखा कि बाबा अकेला हिस्ट्री हॉल में डांस कर रहा है। दादी पीछे हट गई, भाई डिस्टरबेंस ना हो। लेकिन बाबा ने दादी को देख लिया। अभी सबसे नंबर 1 आत्मा, कैचिंग पावर जबरदस्त। कहा आओ बच्चे। कहा बाबा आप डांस कर रहे थे? हाँ बच्ची। बाबा को बहुत नशा चढ़ा हुआ था कि मैं जाकर नारायण बनूंगा। इस खुशी में बाबा डांस कर रहे थे। बहुत बहुत सुंदर अनुभव है। दूसरा जो आज बहन जी मुरली सुना रही थी वो दीदी मनमोहिनी सुनाया करती थी।
बाबा के कमरे में कभी कभी अचानक जाती थी वो, क्योंकि सारा कारोबार दीदी मनमोहिनी संभालती थी, तो कभी भी जाती थी। बाबा ये नहीं कहता था नोक करके आओ, या बाबा ये नहीं कहता था कुछ बता के आओ। सबको, भोली दादी को, दीदी मनमोहिनी को खुली छुट्टी, जब चाहे आ जाओ। बाबा ने कहा हुआ था मैं सोया हूं तो भी आ जाना। गई तो देखा बाबा अपनी गद्दी पर बच्चे की तरह चल रहा है। दीदी ने कहा बाबा? कहाँ बच्ची, बाबा को नशा चढ़ा हुआ है, मैं जाकर श्री कृष्ण विष्णु बनूंगा। और वही एक्सप्रेशन हो गए, वही हाव भाव हो गए। तो हम दादी जी से बहुत कुछ सीखते हैं, बाबा से बहुत कुछ सीखा। हमें याद रखना है प्योरिटी हमारा यज्ञ का स्तंभ है। सभी उसको इतना पावरफुल कर दें कि प्योर वाइब्रेशन संसार में फैलने लगे और देवकुल की आत्माएं खींच खींच कर आ जाएं। लास्ट बात कहता हूं, शांति स्तंभ पर सभी धीरे धीरे जाएंगे, क्योंकि फूल मालाएं या फूल चढ़ानी होती है तो एक साथ तो नहीं हो सकता, धीमी गति से जाएंगे। वो बात है, हम ऐसे समय के मोड़ पर आ चुके हैं जब ये स्थापना का कार्य भी एक नया टर्न लेने जा रहा है, एक नया मोड़ आएगा इसमें अभी बहुत जल्दी। विनाश के सीन तो हम सब देख रहे हैं, युद्ध भी देखे, वो युद्ध छोटे नहीं बड़े बड़े हैं वो भी, और प्राकृतिक प्रकोप भी सबने बहुत देखे। अभी तो चल रहा है बहुत कुछ। और आपने एक चीज टीवी पे नहीं देखी होगी, मैं तो परसों अचानक टीवी जो खोली तो गुजरात में एक गिरनार पर्वत है। टीचर बहनें जो गुजरात से आई हैं वो जानती हैं, बहुत बारिश हुई है, नदियों में तूफान आया हुआ, उफान आया हुआ है। सारे शेर बाहर आ गए और गांव में पहुंच गए, शहरों में पहुंच गए। अब आप देखो शेर भी चल रहे हैं। आपको ये सुंदर बात जाननी चाहिए, गाय भी साथ चल रही है। शेर छोटा मोटा नहीं, वो जो बब्बर शेर होता है बालों वाला, दो चल रहे हैं, साथ में गाय भी चल रही हैं। पत्रकार गांव वाले से पूछ रहे थे आपको डर नहीं लगता, आपके उस पे दीवार पे बैठा है शेर, शेर आपके आंगन में आ खड़े हुए हैं। कहा हमारे यहाँ इन एरियाज में शेरों की पूजा होती है। तो वो वाइब्रेशंस जो हैं वो देखो कैसे सुंदर हो गए। और बताया आज तक किसी शेर ने 981 शेरों की बात की। पत्रकारों ने कहा इस जंगल में, क्योंकि वो हजारों वर्ग किलोमीटर का जंगल है, 1000 का तो होगा ही, कहा इस इलाके में किसी शेर ने आज तक किसी मनुष्य पर वार नहीं किया। आप सोचो गाय चल रही है पीछे पीछे, ये कितने अच्छे वाइब्रेशंस का प्रभाव है। तो सतयुग में जब सभी अहिंसक हैं, जब वह वाइब्रेशन से अलौकिक हैं, देवताई हैं, तो शेर और गाय घाट पानी नहीं पी सकते। प्रश्न आता है ना, कोई लोग कहते हैं भाई शेर होंगे ही नहीं, हो भी तो सभी अहिंसक होंगे, कुछ और चीज होगी वहां। तो हम सभी एक समय के ऐसे टर्न पर आ गए हैं जब युग परिवर्तन बहुत तेजी से होगा। हमें अपनी स्थिति को ऐसी ही महान बनाना है जिससे हम आने वाले समय में न केवल विनाश काल में अचल अडोल रहें, बल्कि हम दुखियों के दुख भी दूर करें, हम लोगों के सहारा बन जाएं। और इसके लिए एक सुंदर बात सुनकर फिर योग करके उठेंगे। मैं सुनाई है 2-4 बार ये बात, कुछ साल पहले, शायद 15-20 साल पहले की बात है। ध्यान से सुन ले, टीचर्स बहनों को बहुत काम आएगी और सभी भाई बहनें। वैज्ञानिकों को एक रिसर्च का संकल्प दिया गया था, काम दिया गया था कि जब प्राकृतिक प्रकोप होते हैं तो अनेक पवित्र स्थान सुरक्षित क्यों रहते हैं। अभी भी देख रहे बाढ़ आ रही है कई जगह, लेकिन पवित्र स्थान सुरक्षित। तो वैज्ञानिकों ने जो निष्कर्ष दिया वो ये था
कि इन पवित्र स्थानों से जो पवित्र तरंगे फैलती हैं, वाइब्रेशंस फैलते हैं, वो विनाश की तरंगों को रोककर वापस कर देते हैं। ध्यान देंगी सभी टीचर बहनें और भाई। हमारी प्योरिटी हमारे आस पास के अनेक लोगों की सुरक्षा करेगी। हम मास्टर विश्व रक्षक बन जाएंगे। सभी इस सुंदर स्वमान को लेकर अपने जीवन को चलाएं। हमारी प्योरिटी को हमें विश्व रक्षक बनाना है। चले अब सभी योग करके धीरे धीरे जाएंगे। ओम शांति।